श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां, रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामाप्तस्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेव श्रयः। जय श्री राम भक्तों, आज से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की भाव यात्रा भी आरंभ की जाए, ऐसा मन में आया है। साथ साथ श्री विष्णु पुराण की भाव यात्रा भी चल ही रही है, तो सोचा साथ साथ जो है ये भी चलता रहे, तो अधिकाधिक सनातन धर्मियों के पास हमारे शास्त्रों का संदेश पहुंचे, यही हमारा स्वार्थ है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे इस प्रयास को आप अवश्य स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का महात्म्य दिया गया है। उसका जो प्रथम अध्याय है, उसके आरंभ में भगवान श्री राम जी की स्तुति की गई है और उनकी महिमा का यहाँ पर प्रथम श्लोक में गायन किया गया है। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी भक्ति अखंड बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी अर्थात सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को आश्रय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यावहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंद मैं परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं। अब ऋषियों का अभिप्राय सनकादि योगेश्वर या सौनकादि ऋषिश्वर, बहुधा हम पौराणिक प्रसंगों को देखें तो इन्हीं सब के नाम आते हैं। तो ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी, हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है? आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं को भी का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय पाखंड फैल जाएगा। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर परस्पर में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। यह ऋषियों का चिंतन है। अब ऐसी भयानक स्थिति जब कलियुग में होगी तो कलियुगी जीवों का उद्धार कैसे होगा, इस बात पर जोर दिया जा रहा है। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली हों, कठोर और असत्य बोलेंगे। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल अर्थात व्यर्थ बकवास करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे।
वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगे। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर संपूर्ण बातें करने लगे तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। ब्रह्म इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। धर्मात्मा व श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी, देवादिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जिस प्रकार संतुष्ट हो जाए वह उपाय बताइए। तो पुराणज्ञ हैं सूत जी, उनके समक्ष शौनकादि ऋषियों के द्वारा ये प्रश्न किया जा रहा है कि कलयुग के दोषों के बीच में रहते हुए भी छोटे से उपाय से बड़ा फल कैसे प्राप्त होगा, किस ग्रंथ का आश्रय लिया जाए। तो यहाँ पर यही प्रश्न किया जा रहा है। तो पुनः आग्रह करते हुए कहा गया, हे सूत जी, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालें। आपके वचनामृत का पान करने से किसी को संतोष नहीं होता। जब कोई श्रोता वक्ता के निकट पहुंचता है, समक्ष पहुंचता है, तो श्रोता के अंदर ऐसा ही विनीत भाव होना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्त्वदर्शिनः, भगवद गीता में भी कहा गया। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, स्वयं के उद्धार की चिंता है, स्वयं के उद्धार को लेकर के आपके मन में जिज्ञासा है, तो आपको गुरु जी के चरणों में जाकर के प्रणिपात पूर्वक प्रश्न करना होगा। और ये जो परंपरा है, ये जो मर्यादा है, इसका बोध यहाँ शौनक जी को है। तो इस तरह जब प्रश्न किया गया तो सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, आप सब लोग सुनिए, आपको जो सुनना अविष्ट है मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। उससे समस्त दुस्वप्न का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याण व सिद्धियों को देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप एकाग्र चित्त होकर के सुने। तो नियम श्रोताओं के लिए यही होता है, जो कुछ भी गुरुजनों के द्वारा बताया जाए उसे हृदयंगम करने के लिए एकाग्रता की महती आवश्यकता होती। तो सूत जी कह रहे हैं कि महान पातकों अथवा संपूर्ण उपपातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि अथवा सिद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार वर्ताव करते हैं, वे संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ होते हैं। हे विप्रवरों, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है, अतः सदा भक्तिवास उसका श्रवण करना चाहिए। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मों पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। अब श्रीमद् भागवत की चर्चा जब हम करते हैं तो वहाँ यही लिखा होता है कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न, यानी जन्म जन्मांतरों के भाग्य का जब उदय होता है तो सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग का मतलब सताम सज्जनानाम संग सत्संग, अर्थात सज्जनों का संग, विद्वानों का संग, साधुओं का संग। अब जब सज्जनों का संग होता है तो सज्जनों के मुखारविंद से जीवन का पाथेय प्राप्त होता है। तो यहाँ भी यही बात कही जा रही, जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। कई बार सत्संग में जाने वाले लोग भी ध्यान सत्संग में न लगाकर अन्य बातों में उनका चित्त लगा रहता है।
इसलिए हे द्विजेंद्र गण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णीय और मनोवांछित फल देने वाला, उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व के सृष्टि संहार और पालन करते हैं, उन आदि देव परमोत्कृष्ट परमात्मा रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी बन जाता है। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसी की प्राप्ति होती है। हे विप्रवरों, कार्तिक माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमय कथा का श्रवण करना चाहिए। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। चैत्र माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्य में रामायण कथा का नवाह पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक तो इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। रामायण आदि काव्य यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला, अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमय कथा को श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं, वही कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। तावत् पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन् न श्रुति सम्यक् श्रीमद् रामायणं नरैः। हे तपोधन, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक श्री रामायण कथा का भलीभांति श्रवण नहीं होता। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तभी उसकी प्राप्ति होती है। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैवत लभ्यते। श्रीमद् भागवत के महात्मा भी ये पद आया है। करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदित होता है, तब जाकर के कहीं भागवत कथा श्रवण का अवसर प्राप्त होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस भावापन्न सौदास भी शाप मुक्त हो गए थे। सौदास ने महर्षि गौतम के श्राप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस श्राप से छुटकारा पा सके थे। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त होता है। तो भक्तों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो महात्म्य है, वह स्कंद पुराण के उत्तरखंड में जो नारद और संत कुमार जी का संवाद है, वहां से लिया गया है। यानी हमारे यहाँ ये देखा जाता है, किसी अन्य पुराण की महत्ता किसी अन्य पुराण के द्वारा सिद्ध की जाती, जैसे श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य वो पद्म पुराण से लिया गया है। तो यहाँ देखिए, तो वाल्मीकि रामायण की जो महत्ता है उसका प्रतिपादन स्कंद पुराण कर रहा है। तो जैसा कि हमने आरंभ में निवेदन किया था, अधिकाधिक ग्रंथों के साथ हम सनातन धर्मी जुड़ें, इसी भावना को हृदयगत करते हुए हमने आज से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का भी श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपके समक्ष रखने का ये प्रयास आरंभ किया है। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा होगी तभी इस कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। किंतु आपसे जाते जाते यही निवेदन करूंगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल, जिसका नाम है आवर स्क्रिप्चर्स, आवर सोल, आवर स्क्रिप्चर्स मतलब हमारे जो शास्त्र, वही हमारी आत्मा है, ये हमने शीर्षक रखा है अपने चैनल का। तो इसलिए आप स्वयं भी सब्सक्राइब कर दें और अपनों से भी करवाएं। इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा होता हूँ। ओम नमो रामाय सीतारामाभ्यम।